क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन टेंस और टाइम में कंफ्यूज हो जाते हैं? तो अब फिक्र छोड़िए। इस वीडियो में आपको मिलेंगे सिर्फ 10 आसान और रोज के इस्तेमाल वाले इंग्लिश सेंटेंस, हिंदी के अर्थ के साथ, टाइम का इशारा, टेंस की लॉजिक और वर्ब फॉर्म की ट्रिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई वेक अप एट 6 AM एवरी डे। मैं हर दिन सुबह 6 बजे उठता हूँ। तो ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। नॉर्मल मीन्स ये अपनी हैबिट बता रहा है। तो हैबिट बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पर एक्शन कैसा है? डेली रूटीन दिखा रहा है, इसलिए एवरीडे मतलब हर दिन का काम है। तो जब भी आदत की बात हो तो वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस लगता है। एंड यहाँ पर हमारी बेस वर्ब है वेक में होता है जागना, वेक अप। क्योंकि ये रोजाना की आदत है इसलिए प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाएगा। एंड एवरीडे यहाँ पर डेली रूटीन दिखा रहा है। एंड वेकअप मीन्स होता है जागना, एंड एवरीडे मीन्स हर दिन। शी वॉज कुकिंग डिनर एट 8 PM yesterday। मीन्स वह कल रात 8 बजे खाना पका रही थी। तो मतलब ये कब की बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है, और वो भी एक पर्टिकुलर टाइम मीन्स 8 PM पर। तो यहाँ हमें हिंट क्या दी जा रही है कि यस्टरडे मतलब स्पेसिफिक पास्ट इवेंट की बात हो रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या आएगा? पास्ट। और वो क्या कर रही थी? पका रही थी। मतलब ना तो खाना पूरा पका है और ना ही पक गया है, पक रहा है। तो इसलिए पास्ट कंटिन्यू। काम कैसा है? चल रहा है, इसलिए कंटिन्यू टेंस आएगा। ही हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। उसने डेडलाइन से पहले प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था। काम कैसा है? कंप्लीट हो चुका है, उसने कर लिया है। लेकिन कब की बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है। पास्ट की किसी घटना से पहले की क्रिया को दर्शाने के लिए। मतलब ही हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, मतलब पहले क्या है? कंप्लीट कर लिया है उसने। तो ये डेडलाइन मतलब होता है अंतिम तारीख। तो जब पास्ट में दो एक्शन हो रहे होते हैं तो फर्स्ट वाला एक्शन हमारा बनता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का सीधा स्ट्रक्चर होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ आएगा हेड कंप्लीटेड। डेडलाइन मीन्स होता है अंतिम तारीख, एंड कंप्लीटेड मतलब पूरा किया। दे विल विजिट द म्यूजियम टुमारो। वे कल म्यूजियम जाएंगे। ये कब की बात हो रही है? फ्यूचर की। और टुमारो यहाँ से कनेक्ट हो गया फ्यूचर। एंड इसका सिचुएशन क्या है कि ये एक प्लान है, मतलब कल जाएंगे ना, प्लान किया है। तो ये हमारा क्या है? प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है। तो इसे बनाने के लिए हम फ्यूचर सिंपल का यूज़ करेंगे। तो सिंपल है, विल के साथ वर्ब में बेस वर्ब लेंगे, और बेस वर्ब हमारी है विजिट। विजिट मतलब होता है भ्रमण करना। म्यूजियम मतलब होता है संग्रहालय। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क। मैंने अभी अभी अपना होमवर्क खत्म किया है। अभी जस्ट, ये हमें क्या बता रहा है? अभी हुआ है काम। एंड फिनिश्ड मतलब होता है कंप्लीट एक्शन, खत्म कर लिया है अभी। तो इसलिए ये अभी हुआ है, तो यहाँ पे आएगा प्रेजेंट। और कंप्लीट हो चुका है इसलिए परफेक्ट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? हैव प्लस पास्ट का वर्ब का सेकेंड फॉर्म फिनिश्ड। जस्ट मीन्स होता है अभी, फिनिश्ड मतलब होता है पूरा किया। वी वर प्लेइंग क्रिकेट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। जब बारिश शुरू हुई तब हम क्रिकेट खेल रहे थे। तो यहाँ पर लगेगा हमारा पास्ट कंटिन्यू टेंस। क्या हो रहा है? क्रिया चल रही है ना, वो लोग खेल रहे हैं, तो मतलब कंप्लीट नहीं हुई है। क्रिया क्या है? चल रही है, कंप्लीट होने की रेडी है, मतलब चल रही है। एंड दूसरी तरफ क्या हो रहा है? इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश यहाँ शुरू हो गई है। तो ये हमारा पास्ट में हो रही थी, इसलिए पास्ट सिंपल में बनेगा। प्लेइंग मतलब होता है खेलना, एंड स्टार्टेड मतलब होता है शुरू हुआ। वर्ब में ईडी लगेगा, पास्ट एक्शन है, और यहाँ पर कंटिन्यू एक्शन हो रहा है पास्ट में, इसलिए वर प्लेइंग। वी के साथ वर का यूज होता है। शी विल बी स्लीपिंग एट मिडनाइट। वह आधी रात को सो रही होगी मतलब ये किसकी बात हो रही है? सबसे पहले एट मिडनाइट। मिडनाइट ये है हमारा हिंट। इससे हमें पता चल रहा है कि किसकी बात हो रही है? आधी रात की। आधी रात की बात हो रही है, और वो भी कब? फ्यूचर में। फ्यूचर विल मतलब होता है सो रही होगी, मतलब फ्यूचर में अपन प्रिडिक्ट टाइप का कर रहे हैं। शी विल बी स्लीपिंग एट मिडनाइट मीन्स वह आधी रात को सो रही होगी। तो सबसे पहले हम कहाँ किस चीज़ की बात कर रहे हैं? फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फ्यूचर में वो चीज़ कोई कर रही होगी, मतलब एक्शन कैसा है? ऑन गोइंग है। ऑन गोइंग एक्शन की बात हो रहा है, मतलब फ्यूचर में कोई चीज़ उस टाइम पर चल रही होगी। तो यहाँ पर विल बी स्लीपिंग आएगा। जब स्पेसिफिक टाइम हो, मतलब एट मिडनाइट, किसी खास समय की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे है आधी रात में, और वो फ्यूचर की बात हो रही है और वो कुछ कर रही होगी, इसलिए शी विल बी स्लीपिंग एट मिडनाइट। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। सेंस पकड़ो क्या है? लॉन्ग ड्यूरेशन एक्शन इन पास्ट। सबसे पहले पास्ट की बात हो रही है और ये लॉन्ग ड्यूरेशन है। आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours। ये क्या है?
लॉन्ग ड्यूरेशन है, 2 घंटे से वो किसी का इंतज़ार कर रहा था। पास्ट में किसी लंबे समय की बात चल रही हो तो उसके लिए बताने के लिए हम हैड बीन के साथ वर्ब में ing यूज़ करते हैं। इसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। वेटिंग मतलब होता है इंतज़ार करना। ही गोज़ टू द जिम ऑन मंडे, वह हर सोमवार को जिम जाता है। तो ये ऐसा काम वो हर दिन करता है, वह हर सोमवार को जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन है। हैबिचुअल एक्शन जब भी हमें बनाने पड़ते हैं उसे हम प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं, और प्रेजेंट सिंपल कुछ नहीं होता है, बस बेस वर्ब में एस या ई एस लग जाता है, और हैबिट दिखा रहा है, और टाइम इंट क्या दे रहा है, ऑन मंडे, मतलब हर मंगलवार को। जिम मतलब होता है कसरत करने की जगह। बाय नेक्स्ट ईयर शी विल हैव कंप्लीटेड हर डिग्री, अगले साल तक वह अपनी डिग्री पूरी कर चुकी होगी। तो ये कब की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, कर चुकी होगी, और फ्यूचर में किसी निश्चित समय पर। बाय नेक्स्ट ईयर, निश्चित समय, फिक्स समय बता रहे हैं अपन कि कोई काम पूरा हो चुका होगा, तो इसलिए बाय नेक्स्ट ईयर आएगा। एक्शन दैट विल बी फिनिश्ड बाय अ फ्यूचर टाइम, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे विल हैव के साथ वर्ब की ईडी फॉर्म, इसलिए शी विल हैव, और यहाँ पर एक्शन कैसा है, कंप्लीट हो चुका होगा, इसलिए वर्ब कैसी आएगी, पास्ट की।